हेलो स्टूडेंट, वेलकम टू तेजेंद्र इंग्लिश स्कूल। आज मैं आपको स्टैंडर्ड 7th में हिंदी पढ़ाऊँगी। सेम 2 सेकंड चैप्टर है। चैप्टर का नाम है हम भी बने महान। स्टूडेंट, इस चैप्टर को 4 भागों में विभाजित किया गया है, जैसे कि कर्तव्य, नियम सबके लिए हैं, सफलता का रहस्य और प्रामाणिकता। अब इस चैप्टर में जो महान लेजेंड है उनके जीवन से एक छोटी छोटी सी कहानी आपको बताई गई है। तो इस चैप्टर को शुरू करने से पहले मैं आपको बताऊं कि इसमें जो महान लोग थे उनमें एक स्वामी विवेकानंद हैं, गोपाल कृष्ण गोखले हैं, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली जी हैं। तो इन चारों के जीवन से कुछ कहानियाँ, चुनिंदा कहानियाँ जो आपको कुछ सीख देंगी, वह इस चैप्टर में बताई गई हैं। चलिए हम चैप्टर को स्टार्ट करते हैं। सीधे साधे कार्य एवं घटनाओं में कर्तव्य पालन, प्रामाणिकता, मानवता, अविरत अभ्यास आदि तत्व जुड़ने पर कार्य और कर्ता दोनों की गरिमा और महिमा बढ़ जाती है। प्रस्तुत इकाई में स्वामी विवेकानंद, गोपाल कृष्ण गोखले, सचिन तेंदुलकर और हजरत अली के जीवन से जुड़े कुछ प्रसंग दिए गए हैं, जिनमें उनकी महानता के कुछ बुनियादी गुण द्रव्यष्ट होते हैं। यही गुण हमारे जीवन के लिए प्रेरणा पीयूष हैं। ऐसे गुणों को अपनाकर हम भी महान बन सकते हैं। स्टूडेंट, इसमें बताया गया है कि इनके जीवन से हमने कुछ सीखने लायक चीज़ें जो इस चैप्टर में दी हैं वो आपको बताई हैं। तो वो उनसे आपको क्या सीख मिलती है वो आपको इस चैप्टर को पढ़ने के बाद ही पता चलेगा। तो पहला जो हेडिंग दी है वो कर्तव्य। चलिए हम चैप्टर स्टार्ट करते हैं। मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उससे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेगी। कोई बात नहीं, ये लो चवन्नी, कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ ही दूर गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बच्चा उस मोटर से बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपट कर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से शिवलिंग टूटकर गिर गई और टूट गई। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदी थी ये शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसे ख्यालात रखने वाले नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध हुए। देखिए, जिन्हें हम नरेंद्र, इस कर्तव्य में आपको बताया गया है कि नरेंद्र नामक जो बच्चा था वो बड़ा होकर कौन बना? स्वामी विवेकानंद के नाम से मशहूर है। देखिए, उन्होंने कितनी अच्छी बात बताई कि मेरा पहला कर्तव्य है मानवता की रक्षा करना, किसी के प्राण को बचाना, न कि जो वस्तु टूट गई, वस्तु शिवलिंग तो हम दोबारा खरीद सकते, लेकिन आज अगर एक बच्चे की जान चली जाती तो सबसे बड़ी हानि होती। देखिए, ये आपको इससे ये सीख मिलती है कि कभी भी सबसे पहले हमारा कर्तव्य है किसी मानव की रक्षा करना, किसी निर्दोष को बचाना या किसी की जान हानि होने से उसको सुरक्षित करना। ठीक है, ये चलिए, ये तो हो गया हमारा कर्तव्य। दूसरा है नियम सबके लिए एक समान या एक है। ठीक है, बात सन 1885 की है। पूना के न्यू इंग्लिश स्कूल में समारोह हो रहा था। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। स्वयंसेवक यानी गार्ड, बॉडीगार्ड होता है ना जो स्वयंसेवक, वो, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों के निमंत्रण पत्र देकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान बिठा दें। उस समारोह के बीच मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानड़े। जैसे ही
वह विद्यालय के द्वार पर पहुँचे, वैसे ही स्वयंसेवक ने उन्हें अंदर आने से शालीनतापूर्वक रोक दिया और निमंत्रण पत्र की मांग की। देखिए, हम लोग कभी किसी फंक्शन में या किसी पार्टी में या बड़े ऑर्गेनाइज चीज़ों में जाते हैं तो वहाँ पर कार्ड दिया जाता है कि इसको देखकर ये अंदर जाना है। ऐसे ही उनको, वो जो गार्ड था, उसको ये आदेश दिया गया था कि कोई भी व्यक्ति हो, जब तक उसका कार्ड न देखे निमंत्रण पत्र, उसे अंदर प्रवेश न दिया जाए। तो वो अपने काम का नियम से पालन कर रहा था। और उसी समारोह के मुख्य अतिथि, जो बोलते हैं ना हम कि मतलब जो स्टेज पर बैठते हैं, जो मेन अतिथि होते हैं, मेन अपने मेहमान होते हैं, तो वो थे, उनका नाम था गोविंद रानडे। तो वो भी आए, लेकिन इस गार्ड ने क्या किया, जो ये स्वयंसेवक था, इन्होंने क्या किया, शालीनतापूर्वक उन्हें रोक दिया और कहा कि आप भी अपना निमंत्रण पत्र, भले वो मुख्य अतिथि हैं लेकिन फिर भी उसने अपना काम को ऊंचे स्थान पर रखा और पूछा कि आपका निमंत्रण पत्र कहाँ है। ठीक है, चलिए आगे पढ़ते हैं। बेटा, मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, रानडे जी ने कहा। क्षमा करें, आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे। क्योंकि वो कौन थे? वो तो मुख्य अतिथि थे, तो उनके पास तो कार्ड था नहीं। लेकिन फिर भी स्वयंसेवक ने अपने काम का महत्वपूर्णता से पालन किया और कहा कि अगर आपके पास प्रवेश पत्र नहीं है तो मैं आपको अंदर नहीं जाने दे सकता। स्वयंसेवक का नम्रतापूर्ण उत्तर था। द्वार पर रानडे जी को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे, पर स्वयंसेवक ने आगे बढ़कर कहा, श्रीमान, मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो मैं अपना कर्तव्य कैसे निभाऊंगा। कोई भी अतिथि हो, उसके पास निमंत्रण पत्र होना ही चाहिए। भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बरती जाएगी। यह स्वयंसेवक आगे चलकर कौन बने? गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुए और देश की बड़ी सेवा की। जो स्वयंसेवक था वो कौन बने बड़े होकर? वो बने गोपाल कृष्ण गोखले, क्योंकि उन्हें अगर नियम है तो वो चाहे छोटा हो चाहे बड़ा हो, सबके लिए समान होने चाहिए। ठीक है स्टूडेंट, आपको समझ में आया? ठीक है, अभी हम तीसरा नंबर है सफलता का रहस्य। देखिए, अभी यहाँ पर हमने पढ़ा कर्तव्य, दूसरा पढ़ा नियम का पालन। अब हम तीसरा पढ़ेंगे सफलता का रहस्य। अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया। उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी। सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्प आहार के लिए तैयार थी। अल्प आहार यानी मॉर्निंग ब्रेकफास्ट के लिए तैयार थी। एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था। उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई, पर वह नहीं मिला। बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती तो उसे दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को फेंक रहा था और जो ही गेंद वापस आती तो वो वापस उसे फेंकता, यानी प्रैक्टिस कर रहा था। साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर भी संतुष्ट थे, लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीय सफलता प्राप्त की। कई विश्व रिकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विनम्रता से उसने उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। देखिए, अब ये कौन थे? पूरी क्रिकेट टीम के जो खिलाड़ी थे वो अल्पाहार लेने गए, लेकिन जो मेन कप्तान था वो क्या कर रहा था? पूरी रात क्रिकेट की अभ्यास कर रहा था और उसे ये टेंशन थी कि मैं अपनी क्रिकेट टीम को कैसे जिताऊं। तो किसी ने विनम्रता से उससे पूछा कि आप ये कैसे कर सकते हो? तो उन्होंने अपने आप से एक उत्तर दिया कि मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। पहला अभ्यास के रूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, यथापि मैच के बाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में। यानी पहली मैच मैं खेलता हूँ, मैं खुद अपने आप में अभ्यास करता हूँ। दूसरा, मैं मैदान में खेलता हूँ और तीसरा मूल्यांकन मैं जब करता हूँ कि मैंने इस मैच से क्या सीखा। ये लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट दुनिया में सफलता के नित्य
नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर हैं। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन ही सफलता के आधार है। देखिए, ये है हमारे सचिन तेंदुलकर के जीवन से ली हुई एक घटना, ठीक है, एक कहानी जो उन्होंने अपनी सफलता के लिए क्या किया। हर मैच को वो एक अपना निजी पर्सनल मैच समझकर खेलते थे, तभी आज वो अपनी मेहनत और लगन और अभ्यास से, कठोर परिश्रम से आज वो खेल जगत में, क्रिकेट जगत में उनका नाम है। ठीक है, अभी चलते हैं हम। चौथी जो सीख है वो है प्रामाणिकता। प्रामाणिकता यानी किसी के लिए जिम्मेदारी रखना, ठीक है। प्रामाणिकता यानी किसी के प्रति सम्मान या किसी के प्रति ईमानदारी रखना, ठीक है। ये एक कहानी है हजरत अली से जुड़ी हुई। चलिए हम उनकी कहानी पढ़ते हैं। एक दिन हजरत अली राज के खजाने की जांच करने गए। काम करते करते अंधेरा हो गया, मोमबत्ती जलाई गई। थोड़ी देर बाद दो सरदार अपने निजी काम के लिए उनके पास आए। हजरत अली ने उन्हें बैठने के लिए कहा। हिसाब की जांच पड़ताल पूरी हुई। हजरत ने मोमबत्ती बुझा दी और मेज के खाने में से दूसरी मोमबत्ती निकालकर जला ली। सरदारों को यह देखकर बड़ा आश्चर्य हुआ। हजरत अली ने एक मोमबत्ती बुझाई, दूसरी क्यों जलाई, यह सरदार ने समझ न सके। एक सरदार ने बड़ी विनम्रता से हजरत अली से पूछ लिया। हजरत अली बोले, भाई, अब तक मैं राजकाज का काम करता था, इसलिए राज की मोमबत्ती जला रखी थी। अब मैं निजी काम शुरू कर रहा हूँ, इसलिए मैंने अपनी मोमबत्ती जला ली, नहीं तो मैं चोर या हरामखोर कहलाता। हर एक आदमी को चोरी और हरामखोरी से बचकर चलना ही चाहिए, चाहे वह अमीर हो या फ़कीर। देखने में तो यह बात बहुत छोटी सी लगती है, पर है बड़े महत्व की। अब हम आज़ाद हो गए हैं। राजकाज का काम अब तभी अच्छी तरह से चल सकता है जब लोगों में से इस तरह की प्रामाणिकता हो। हमारे पुरखों ने कहा है, माँ घृद कर्मदेश्व धनम। किसी के धन माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। देखिए स्टूडेंट, कितनी अच्छी बात बताई है कि जब हजरत अली जब राजकाज की जो देखभाल होता है ना, हिसाब किताब का काम करते थे, जब वो अपनी ड्यूटी का काम करते थे, अपनी ड्यूटी, तो वो मोमबत्ती जलाते थे ड्यूटी की। और जब वो अपना खुद का निजी काम करते थे तो वो क्या करते थे, अपने काम की जो निजी राजकाज के काम करने की जो मोमबत्ती थी उसे बुझाकर अपने निजी काम, अपनी खुद की मोमबत्ती जलाते थे। तो ये उनकी अंदर कितनी ईमानदारी थी। आजकल के युग में कितना भ्रष्टाचार फैल गया है, देखा है ना आपने, हर काम चोरी, बेईमानी, हरामखोरी से चल रहा है। लेकिन हजरत अली ऐसे बिल्कुल नहीं थे। उन्होंने कितनी अच्छी बात कही है कि माँ घृद कश्य सिवा धनम, यानी किसी के धन और माल की लालसा मत करो, यह मनुष्य के लिए सबसे बड़ी सीख है। किसी के माल और जान माल की अगर हम लालसा करते हैं तो ये बुरी बात है। स्टूडेंट, ये चैप्टर आपको कैसा लगा, आप लोग भी पढ़िएगा और इसके शब्दार्थ लिखिएगा। अभ्यास के क्वेश्चन आंसर लिखने की कोशिश करिएगा। चैप्टर अगर आपको समझ में आया होगा तो ज़रूर आप इसके क्वेश्चन आंसर लिख सकते हैं, फिर भी मैं आपको लिखकर सेंड करूँगी। ओके स्टूडेंट।